ना, तो ये ले हमने सेव फल 70 रुपए के आए, 1 किलो आ गए। अभी जाएंगे हम 1 क्वार्टर लेंगे 80 ग्राम का आएगा, उसमें हमें 100 रुपए लगेंगे। नहीं घर ले जाओगे तो काय की महंगाई है, हमें जब बताओ महंगाई काय की है। मानते हैं शराब भी सस्ती होनी चाहिए? शराब सस्ती नहीं होना चाहिए भैया, मजदूरों को छोड़ना चाहिए। मजदूर का छोड़े जब कमाई नहीं मजदूरों की तो का दारू पीने के लिए है कमाई, महंगाई है। कौन जीत रहा है आपके यहाँ से? हमारे यहाँ भार्गव जी। अच्छा, जय गोपाल। चलिए। जो स्थिति बनी हुई है उस हिसाब से नमस्कार, मैं हूं शिवेंद्र शुक्ला और हम हैं रहली विधानसभा क्षेत्र में। ये विधानसभा क्षेत्र लोक निर्माण मंत्री पंडित गोपाल भार्गव के लिए जाना जाता है। तमाम तरह की योजनाओं की बात चल रही है, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिन्हें योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा। हमने लोगों से बात करी है, बहुत सारे युवा साथी भी हमारे बीच में मौजूद हैं। हम उनसे बात करेंगे और जानना चाहेंगे कि आखिरकार इस विधानसभा क्षेत्र में जो काम हो रहे हैं, सरकार की जो तमाम योजनाएं हैं, उन योजनाओं से कितना लाभ मिल रहा है या फिर लाभ से वंचित हैं, और किस तरह से आगे की सरकार चाहते हैं। क्या नाम है आपका? हम जगदीश विश्वकर्मा, ग्राम बरखेरा पंचायत लगती है मेरी एक कुटी नहीं आई, नहीं बरखेरा लगती है, मेरी कुटी नहीं आई है। सरकार देने नहीं चाह रही है, महंगाई बहुत ज़्यादा है। 30 रुपये किलो आटा मिल रहा है, 20 रुपये मिलता था। सत्ताई करो ना आप। तो ये अभी मैं जब यहाँ पर गढ़ा कोटा होकर आया, वहाँ पे लोगों से मुलाकात की तो लोग तो कह रहे हैं कि सब बढ़िया है, और जो महंगाई है चूँकि लोगों को मजदूरी भी बढ़ के मिल रही है, इसलिए महंगाई का कोई मुद्दा नहीं। हमारे इधर तो घर नहीं है, भोपाल में रहते हैं। घर थे तो हम गाँव पे रहेंगे, हमारे इधर घर ही नहीं है ना रहने के लिए, हम कहाँ रहें। तो मंत्री जी के द्वारा जो काम कराया जा रहा है, मेरी कुटी नहीं आई, मेरी दादी का थी, एक किस्त आई, तीसरी किस्त खा ली, पता नहीं किसने खाई है, सचे ने खाई, सरपंच ने खाई, आई नहीं है। पहली किस्त आई। मंत्री जी के काम से कितने संतुष्ट हैं? वो तो अब रहने के लिए घर नहीं है तो क्या संतुष्ट रहेंगे, घर दे दो ना रहने के लिए। क्या नाम? पहली बात ये राहुल विश्वकर्मा राहुल, पहली बात ये आप खुद बताइए, जब इंसान को रोजगार ही नहीं मिलेगा तो आप ये खुद बताइए कि अपने गांव में रहेगा या बाहर रहेगा? गाँव बाहर ही रहेगा ना। आप कुटी के पैसे भी डाल रहे हो आप, तो कुटी के पूरे पैसे भी नहीं आ रहे हैं। आपकी 2 किस्तें आ गई, 2 किस्तें में इंसान खुशी थोड़ी आएगा, ना छत डल रही है ना कुछ हो रहा है घर बार। और लोग बाग ये कर रहे हैं भाई खुद के घर से, अब घर वालों के पास ऐसा थोड़ी के पैसे आ रहे हैं तो अपने हिसाब से छत डलवा ले। भाई आप दे रहे हो इतना पैसा कि छत भी नहीं डल पा रही, जुड़ाई भी नहीं हो पा रही, तो इसमें थोड़ी संतोष रहेंगे हम। इतनी समस्याएं हैं, युवाओं की समस्याएं हैं और लोगों की हैं, लेकिन उसके बावजूद लगातार रिकॉर्ड बनवा के जो है गोपाल भार्गव लोगों तो खुश हैं, जो लोग खुश हैं उनको मिल रहा होगा मंत्री जी का, मगर हमें नहीं मिल पा रहा। हमें तो हमारी आप भी तो उन्हीं की विधानसभा से हैं। नहीं, हम विधानसभा से हैं, मगर हम ऐसा नहीं है कि विधानसभा से, उनकी विधानसभा से है तो उन्हीं की तरफ बोलेंगे, मगर ये जो हकीकत है तो वो हम बोल रहे हैं। मगर ये है कि जो होता है वो करिए, ये नहीं होता कि मतलब आप करेंगे नहीं और हम पहले ही बोल दें कि भैया आप ये भी कर रहे हो, मगर नहीं कर पा रहे हो तो आप साफ साफ बोलिए। ऐसा मत बोलिए कि जनता आप हमें वोट दोगे तो हम ऐसा करेंगे, आप कर ही नहीं रहे हो तो हम क्यों वोट दें। तो क्या लगता है इस बार के विधानसभा चुनाव में आपको क्या रुख समझ में आ रहा है, किसकी हवा समझ में आ रही है कि कौन? कमलनाथ जी आएंगे, कांग्रेस आ रही है, वो तो आएगी। जब आप खुद बताइए कि इतनी महंगाई हो गई है, हमें पता है ये 5 रुपये का आता था केला 5 रुपये का आता था, मतलब वो क्या बोलते रोटी पकाने का, आज कितने का आ रहा है? 15 रुपये का, एक 15 रुपये का। सोचिए आप खुद बात बताइए, 25 रुपये आटा हुआ, 30 रुपये आटा होगा, 35 आ जाएगा, कभी दिन 100 हो जाएगा। जितने इंसान की मजदूरी नहीं बढ़ रही है उतना इंसान कहाँ से कमा के देगा बताओ? आटा खरीदेगा या कमाई भी करेगा तो उतने का आटा ही आएगा, तेल कहाँ से खरीदेगा? किसानों को फायदा है, किसान को क्या 1000 रुपये मिल रहा है, हमारे पास तो कुछ है ही नहीं है, हम तो गरीब आदमी हैं, मेरे तो रहने के लिए घर ही नहीं है। घर दे दो मुझे। 1000 भी मिल रहा है तो 1000 में किसान कमा लेगा। महंगाई देखो ना कहाँ है, 1000 रुपये मिल रहा है, आटा 25 रुपये आता था। बिल्कुल, पहले मिले थे 25 रुपया, अब होगा 500 रुपया। महंगाई काय की है? अच्छा है काय की महंगाई है? आदमी मजदूर सबको मिल रहा है, मक्का कट रहा है 300 रुपया मिल रहा है। अब अपन हो 30 रुपया किलो आटो मिले, कौन सा दुख है?
तबाह है, वो भी मजदूरी कर रहा हूँ। अरे भाई, दादा हम सोच मजदूरी लेकिन करते लेकिन हैं। एक बात बताइए, जब यही महंगाई कांग्रेस के समय पर बढ़ती थी तो जनता चिल्लाने लगती तो थी। जब भाई मजदूरी 25 रुपया थी, अब 500 हो गई, 300 हो गई, 350 हो गई। हम सोच देहात के हैं, अब तबाह बनाने वाला यानी महंगाई से दिक्कत नहीं है। काय की दिक्कत, क्या दिक्कत है? हमें ये बताओ, तवा बनाने वाला वो भी मजदूर है, वो क्यों नहीं बेचेगा? हमें जब बताओ, घर में रहा है आदमी, उसमें से दारू पी रहा हो, जुआ खेल रहा, सट्टा खेल रहा हो, वह कोई हो समझ में नहीं आता। हमारी नहीं आई कुछ। लाड़ी बहना चल रही है, हमें भी 2,000 रुपए। भाई लाड़ी बहना को तो तुम दे रहा, मुझे भी 2,000 रुपए। मैं भी तो दोनों मिलेंगे। हमें जब बताओ, एक मिनट रुको, एक मिनट। हाँ, तुम ये ले, हमने सेव फल 70 रुपए के आए, 1 किलो आ गए। अभी जाएंगे हम 1 क्वार्टर लेंगे, 80 ग्राम का आएगा, उसमें हमें 100 रुपए लगेंगे। नहीं घर ले जाओगे तो काय की महंगाई है? हमें जब बताओ, महंगाई काय की क्या है? मानते हैं शराब भी सस्ती होनी चाहिए? शराब सस्ती नहीं होना चाहिए भैया, मजदूरों को छोड़ना चाहिए। मजदूर को छोड़, जब कमाई देंगे मजदूरों की। तो का दारू पीने के लिए है कमाई, है? महंगाई है। कौन जीत रहा है आपके यहाँ से? हमारे यहाँ भार्गव जी। क्या वजह है? लोग ये भी कहते हैं। हाँ। हम बता रहे हैं, हम देहात से, हमारी एक भी कुटीर नहीं है घर में, मगर उनने गांव में विकास किया, रोड दिया। हम लोग पड़वियाते जब इतने खचते, आज स्पेशल रोड है, सब है। काय की दिक्कत है? विकास है। तुम आप रहली में कहीं भी चले जा, अब तुमने कह रहे कुटीर नहीं गिरी, तुमने 25,000 मिले, तुमने उसमें से खर्च कर लिए, तो कौन सी कमी है? हमें जा बताओ, कहीं चले जाओ, अब चलो हमारे गाँव। लोगों का ये कहना है कि विकास जो है केवल सड़कों पर दिख रहा है। आदमी का अगर विकास नहीं होगा, कमाई नहीं होगी तो कैसे क्या करें? हाँ, घर घर विकास, कुटी खाने को दे रहा है, नल का पानी दे रहा है, बिजली दे रहा है, और क्या कमी है? कुछ कमी नहीं है। भार्गव जिंदाबाद रहे, जिंदाबाद रहे। कुल खिलाने वाला पैदा। सर ये बोलना चाहता हूँ, एक बार आप खुद अपने मतलब ये है कि एक बार बगरौन बरखेड़ा में आकर देखिए कि क्या है, क्या कारोबार चल रहा है, क्या नहीं है, क्या स्थिति है उस गांव की। एक बार आकर तो देख सकते हैं, नेताजी तो आ सकते हैं, एक बार देख सकते हैं क्या है कि नहीं है। क्या कोई कमी नहीं है। विकास तो हुआ है भाई साहब, हमारे यहाँ पर रैली विधानसभा जो क्षेत्र है ना, यहाँ पे विकास हुआ है और हर चीज से। हाँ बिल्कुल भाई, गांव देहातों में भी विकास हुआ है भाई। अब लोग जो काम नहीं करते हैं, उसके अलावा वो बाहर जाते हैं काम करने के लिए। बता, विकास हर जगह हुआ है। लगभग 20-25 साल पहले मंत्री जी ने यहाँ पर शुगर मिल की घोषणा की थी और 25 साल गुजर गए, आज तक कुछ नहीं हुआ। उस शुगर मिल से उन्होंने खुद कहा था कि 20 से 25 हजार लोगों को रोजगार मिलेगा। मिला है, बहुत रोजगार में, बहुत बढ़िया आदमी, बहुत। शुगर मिल को लेकर क्या कहेंगे? घोषणा के बाद 20 साल बनेगा, समय लगेगा। हाँ। 25 साल समय कम नहीं बनेगा। 70 साल में कुछ नहीं हुआ। जिंदाबाद। हाँ जी, 25 साल और लेंगे अभी जी। कोई बात नहीं, 25 साल अभी और लेंगे। कमलनाथ जी आएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, हाँ, क्या कमलनाथ जी ऐसा कौन सा जादू कर देंगे? कर देंगे, कुछ ना कुछ तो करेंगे ही। जब 20 साल में नहीं कुछ किया तो 25 साल वो भी ले लेंगे, उसमें क्या है। लेकिन जनता उठाना तो चाहिए थोड़ी बहुत। जनता मतलब इतना इंतजार करती है। राजस्थान में हर 5 साल में सरकार बदलती है, ठीक है, तो यहाँ भी तो कुछ जनता को करना चाहिए। बेरोजगारी, भ्रष्टाचारी है कि नहीं? यहाँ भी तो कुछ करना चाहिए। ये बोल रहे हैं कि 350 रुपए मक्का काटने के मिल रहे हैं, कितने दिन मिलेंगे? बताओ कितने दिन मिलेंगे? ज्यादा से ज्यादा 15 दिन मिलेंगे। नेता में कमी का है, पहले तो जा तो बताओ, कहा नहीं यहाँ जा बताओ पहले। आज यदि भार्गव जी तो नहीं बांधा है तो मूल पटक के मार जाओ। एक के बाद अपने तो मंत्री न मिले रैली विधानसभा में, बता दो कौन यहाँ से दावेदार हो तो। अरे उन्हीं को खा रहा, उन्हीं को विरोध कर रहा, पानी मिलो। विश्व में भार्गव जी से अच्छा कोई नेता नहीं हो सकता। दिन हो या आधी रात सबके साथ खड़े रहते हैं। क्या बात है, भार्गव जी से अच्छा नेता नहीं है, पूरे प्रदेश की बात है, लेकिन उसके बावजूद भार्गव जी 9 बार से जीत रहे हैं, 8 बार से जीत रहे हैं, मुख्यमंत्री नहीं बनाया जा रहा। पार्टी क्या मुख्यमंत्री अभी तक वो ऊपर का डिसीजन हमें कुछ पता नहीं है, लेकिन इस बार मुख्यमंत्री बनेंगे, ये क्लियर है। सबसे सीनियर, हाँ, सबसे बढ़िया कांग्रेस की शासन रहो, 70 साल रहो। पहले नसबंदी करवाते हैं, प्लेग छोड़ाते, काका नहीं भाव कांग्रेस को में
अब काय की दिक्कत है, भी नहीं आती थी। टाइम पे हमारे किसान रोते कि भैया मट्टी को तेल मिल जाए तो वो मेरा यहाँ है, फसल नहीं हो रही तो हमारे का कर है जो सरकार रही है 20 योजना बंद जी, क्या नाम है आपका? कमलेश सिंह लोधी। कमलेश जी बताएं क्या स्थिति है आपके क्षेत्र में? यहाँ किसके सिर्फ गोपाल जी हैं, गोपाल भार्गव जी हैं। कांग्रेस को जमानत जब्त हो सकती है। गोपाल भार्गव जी विकास के मामले में नहीं, अभी किसी सरपंच को भी कॉल लगाओ तो वो फोन नहीं उठाएगा। यहाँ भार्गव जी ने सभी को परिवार के सदस्य माना है और किसी कोई भी व्यक्ति यदि फोन लगा ले तो मंत्री जी स्वयं बात करते हैं, फोन ही पे समस्या सॉल्व कर देते हैं। अभी कोई भी सरपंच बन जाए तो वो सोचता है कि हम बहुत बड़े मंत्री विधायक और सब कुछ बन गए, लेकिन हमारे मंत्री जी कभी घमंड नहीं करते। मंत्री जी कभी घमंड नहीं करते हैं, लगातार बातें सुनी जाती हैं और जनता काफी जो है सपोर्ट कर रही है। आपका क्या नाम है? हमारा प्रकाश गुप्ता। प्रकाश जी क्या कहेंगे? हम बदलाव चाहते हैं। अच्छा, बदलाव भाई चाहिए, इस सरकार में कुछ नहीं हुआ। और यहाँ पे तो गुण गाए जा रहे हैं। गुण गाए सो आदमी गाते हैं गुण। हाँ। बाकी कांग्रेस को अब बहुत जरूरी है, किसान के लाने कांग्रेस ही दे सबका चू। अगर कोई कह रहा मिट्टी को तो बूंद नहीं मिल रही, हम लगा दी। अब बताओ जा बताओ हमारे लाने कहाँ की मिल रही। बदलाव बहुत जरूरी है, सरकार बदलो चाहिए। उसमें किसानों को कुछ काम नहीं हुआ। आप बताओ किसानों का काम हो। ये तमाम 10,000 रुपया चना और मछली बिक गो 10 साल पहले, और आज 5,000 और 4,000 को कोई पूछ नहीं रसोई। अभी तो लोग तो कह रहे हैं कि नहीं सब चकाचक है। कुछ नहीं है, ऐसी तो सबके चकाचक है। तो क्यों है? लोग क्यों तो है? दिग्विजय सरकार में दिग्विजय तेल लुट जाया करता था। मतलब बेकत तो सो नहीं मिलत तो हर आदमी मिलत तो। अबे भाजपा सरकार में 8 घंटा लाइट मिल रही, दिग्विजय सिंह के सरकार में 10 घंटा लाइट मिलती और अब फ्री। हाँ जी, मक्का की खेती करे, मक्का का समर्थन क्यों नहीं किया मंत्री जी ने? आज क्यों दर दर भटक रहे हैं, रोटी खा रहे हाथ पे धर के? पहले क्यों नहीं खाया? पहले क्यों नहीं खाई हाथ पे रोटी रख के? आज खा लगे। दिक्कतें हैं कौन सी? गोपाल भार्गव, गोपाल भार्गव, गोपाल भार्गव। लगातार जो है समर्थक अपनी अपनी बातों पर अड़े हुए हैं। हमारा ये कहना है कि बातें जो हो, मुद्दे जो हो, वो तर्क पे आधारित हों। जो भी बात करे वो बात तर्क पर आधारित होना चाहिए। हाँ, उसका समर्थन मूल क्यों नहीं किया मुख्यमंत्री ने? बोले वो यहाँ आके बोले। ठीक है। तो ये बात आपने मंत्री जी से कभी जाकर कही, क्या हुआ? कौन से मंत्री से कहते हैं? यहाँ कोई आता नहीं है। भार्गव जी हम किसान हैं, हमारा था। किसान वहाँ कहाँ जाए, वहाँ कहाँ पे जाए? वहाँ यहाँ कोई मंत्री आए तो बोले। आपसे 20 किलोमीटर दूर जाकर बात तो कर सकते हैं। कौन से मंत्री है? कौन से मंत्री है? मुख्यमंत्री के यहाँ 20 किलोमीटर है। नहीं, यही आपके मंत्री विधायक जी ये है अपने गोपाल भार्गव हैं, उनसे नहीं कह सकते क्योंकि वो नहीं करते समर्थन, मूल करते मुख्यमंत्री। नहीं तो अपनी बात तो वो विधानसभा में रख सकते हैं ना? नहीं रख सकते। क्यों नहीं रखते? वही तो बोल रहे हैं आपसे। हम आप एरिया में पूछ लो, किसानों की पूरी ज्यादातर मक्का बोई है। आज 17-18 की बिक रही है। भाई लोगों का ये कहना है कि मंत्री जी के दरवाजे खुले रहते हैं, लोग उनकी बात, वो लोगों की बात सुनते हैं। तो आपको एक ग्रुप बनाकर जाना चाहिए, अपनी बात कहना चाहिए। फिर अगर चीजें नहीं होती, अब अगर आप जाएंगे, क्यों नहीं गए? गए हैं, कुछ नहीं सुनवाई। अरे यहाँ देखिए आप, हम तहसीलदार के यहाँ गए साहब, तहसीलदार हैं नहीं, चपरासी बोलो 50 को दे, हम बता रहे तहसीलदार। क्या स्थिति बनी है यहाँ पे रहेली तहसील में? भ्रष्टाचार, अत्याचार, गुंडागर्दी। भ्रष्टाचार किसकी गुंडागर्दी? ये मंत्री जी कार्यकर्ता किस तरह की गुंडागर्दी चल रही है? आपको बताई ना, कमीशन खोरी। आपको बताई ना। हम यहाँ गए, चपरासी से पूछे भाई तहसीलदार है? नहीं है। थोड़े पीछे आए, कहने लगे तुम 50 को दे, हम बता रहे कहाँ है तहसीलदार। क्या स्थिति बनी? 100 रुपया में अपने जो आधार कार्ड बनते हैं 200 रुपया ले रहे हैं। लेकिन आप ये कांग्रेस का झंडा लटकाए हैं, तो आपको तो कैसे भी करके विरोध करना ही है, क्योंकि आप विपक्षी पार्टी से हैं। तो आपकी बातों को सही कैसे माना जाएगा? आप बिल्कुल नहीं मानिए। हम लटकाए इसलिए लटकाए, एक मिनट, इसलिए लटकाए हैं
कि हमारे कोई तलवार लटकी है, या तलवार है लटकी। चलिए, तलवार लटकी है बता रहे हैं, भ्रष्टाचार है, घूसखोरी है। क्या नाम है आपका? उषा पाटेश्वर। उषा जी बताएं, क्या स्थिति है आपके क्षेत्र में? सरकार किस तरीके से काम कर रही है? मंत्री जी के कामों से कितना संतुष्ट? मंत्री जी अच्छा कर रहे हैं, भाजपा की सरकार बननी चाहिए। अच्छा, जय गोपाल। चलिए। जो स्थिति बनी हुई है उस हिसाब से हाँ, केवल एक ही बिल्डिंग, ये क्या है, जनपद, एक ही बिल्डिंग बनी। दूसरी बिल्डिंग बता दे गोपाल भार्गव, रहली के क्षेत्र के लोग बता दे दूसरी बिल्डिंग बनी। आप गड़ाकोटा जाके देखिए क्या हाल है। सरकारी जगह पे कर रही हैं। चलिए, और बहुत सारे लोग यहाँ पर खड़े हैं, उनसे भी बात करेंगे। जी, क्या नाम है आपका? प्रमोद गुप्ता। प्रमोद जी बताएं, क्या स्थिति है आपके रहली विधानसभा क्षेत्र में? काम जो कार्यकर्ता हैं वो ऐसे कहते हैं, कमीशन खोरी बहुत ज़्यादा है। हर कुछ भी काम करने जाओ, नगर पालिका में जाओ, तहसील में जाओ, सिवाय कमीशन खोरी कुछ नहीं होता। और कागजों में हर इंसानों को इस प्रकार बधाए हुए हैं कि सिर्फ काम पर भी नहीं जा पाता। मजदूर आदमी है, 4-4 दिन 8-8 दिन भटकता रहता है, ये कागज़ लाओ वो कागज़ लाओ, इसी में परेशान कर दिया। इसलिए बदलाव जरूरी है। बदलाव जरूरी है। आपको लगता है कि अगर बदलाव होगा तो स्थितियां बदलेंगी? क्यों नहीं बदलेगी? कमलनाथ जैसा नेता उस साल जैसे पैसों में कुछ विधायकों को खरीद लिया जैसे, तो इस साल कमलनाथ सतर्क होकर अपना। कमलनाथ जी की बात छोड़िए, आप अपने रहली विधानसभा की बात करें। कांग्रेस में जो है गुटों में कांग्रेस बटी हुई है, आपस में उनमें एकता नहीं है। आप कैसे कमलनाथ को मुख्यमंत्री बनाएंगे? नहीं, इस वक्त तो हम देख रहे हैं कि सारे गुट बिल्कुल सब इकट्ठे होकर काम कर रहे हैं और हर घर घर जाने की। तो आपको लगता है कि आपके यहाँ से कांग्रेस जीतेगी? इस बार पक्के से जीतेगी। क्या कहेंगे? हो ही नहीं सकता, क्योंकि देखो कमलनाथ 15 महीने के लिए आए थे। वो अपने जितना रहली में भार्गव जी द्वारा विकास कार्यों के लिए मंजूरी मिली थी, वो सारा सिस्टम उठा के अपना छिंदवाड़ा ले गए थे। ठीक है, और उसके बाद जैसे ही भाजपा सरकार आई, जो काम रुके हुए थे वो सुचारू रूप से चालू हो गए। तो पहली बात तो ये है कि भार्गव जी का कोई काट नहीं है, कोई नहीं हरा सकता। अजय हैं वो और अजय रहेंगे। लोग जो भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं कि सरकार जो है कागज बनवाना, क्या है, जिसके पास कोई मुद्दा ना हो वो क्या करेगा? यही करेगा कि भाई उस पर उल्टे सीधे आरोप लगाए, इसलिए उतना कोई वो नहीं। ये पूरा क्षेत्र है आज भी जो है पिछड़ा हुआ क्षेत्र माना जाता है। बहुत सारे लोग मजदूरी के लिए, काम के लिए पलायन करते हैं। कोई भी बड़ी इंडस्ट्री वगैरह यहाँ पर नहीं है। और बहुत साल पहले उन्होंने बात करी थी शुगर मिल की कि हज़ारों लोगों को रोज़गार मिलेगा, किसानों को भी फ़ायदा होगा, लेकिन आज तक वो चीज़ धरातल पर नहीं आई, केवल पत्थर लगा हुआ है। जी, तो अब इसके पंचवर्षीय योजना में उसका आने का 100% उम्मीद है। 25 साल से नहीं हो पाया, सरकार भी रही। तो विकास कार्य है ना, हुए ना, उसकी की गई वो पहले हुए हैं। ऐसा नहीं है कि भाई विकास कार्य नहीं हुए हैं। रहली जैसा विकास कार्य कहीं नहीं हुआ है और किसानों को कोई घाटा नहीं। 12,000 रुपये दे रहे हैं प्रति बार। 12,000 ये दे रहे हैं, 12,000 वो दे रहे हैं, 24,000 हो रहा है। नहीं, 6,000 ये दे रहे हैं, 6,000 12,000 रुपये हो रहा है। किसानों को तो दे रहे हैं। 12,000 में किसान की जिंदगी कट जाएगी? नहीं, जिंदगी तो फिर भगवान भी दे में तो नहीं कटेगी। भगवान भी देते हैं, आदमी भी तो हलाल हो गया, कुछ कर ही नहीं रहा। घर में सोओगे, ताश खेलोगे, जुआ खेलोगे, सब करोगे, जब कुछ करने ही को तैयार नहीं है तो क्या सब ठेका बीजेपी लाएगा? नहीं, सही बात है, आपकी बात सही है। मेरा ये कहना है लेकिन कि क्या ये जो फ्री की योजनाएं, फ्री की घोषणाएं, चाहे वो भाजपा घोषित करती हो या कांग्रेस करती हो, आप कितना मानते हैं कि कांग्रेस और ये जो फ्री की योजना बंद होना चाहिए? आपको लगता है कि फ्री की घोषणाओं से, योजनाओं से जो है नुकसान है, देश का नुकसान? हाँ, नुकसान है। शिक्षा स्वास्थ्य और शिक्षा और स्वास्थ्य फ्री होना चाहिए। जब ये चीजें फ्री मिलती हैं तो लोग बड़े उसको वाहवाही करते हैं, सरकार की वाहवाही करते हैं कि बढ़िया मिल रहा है।
अब वो सरकार दे रही है तो लेंगे आदमी, भाई सरकार देगी तो लेंगे। अब जब सरकार नहीं देगी फ्री की चीज तो आदमी मेहनत मजदूरी करेगा और अपना परिवार फ्री चीज इसलिए सरकार दे रही है कि लोग लालच में आके वोट दें, सरकार मनाएं और लोग वोट देते हैं। लालच नहीं है, लालच वाली बात नहीं है, लालच वाली बात नीति एकदम क्लियर है, जो नीति है वो बिल्कुल एकदम परफेक्ट है। उनमें कोई ना तो अपन ये मान सकते हैं कि भाई ये गलत है कि इसका रिजल्ट गलत मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं। नीतियाँ सही है। 1500 ने बोल दिया कांग्रेस वालों ने कि हम 1500 देंगे, तो वो भी तो एक प्रकार से प्रलोभन दे रही है। तो मैं तो दो ही पार्टी कह रहा हूँ ना कि दोनों पार्टियां जो है देश में तमाम तरह की योजनाएं हैं, घोषणा की जा रही है कि हम ये फ्री देंगे वो फ्री देंगे। तो ये फ्री का मतलब जो टैक्स पेयर हैं उनकी जेब से जाता है, लोगों को फ्री में जा रहा है। तो आपको नहीं लगता कि लोग इसी वजह से अलाल हो रहे हैं, कामचोर हो रहे हैं? वो तो है, क्या है, उनको आर्थिक संबल मिल रहा है तो उनको अपनी ऊर्जा और मेहनत में लगा के उस पैसों को उसमें तरक्की करना चाहिए परिवार को, लेकिन नहीं कर रहा है। घर की महिलाएं काम कर रही हैं, पुरुष वर्ग हलाल हो गया। नहीं, ठीक है, एक प्रकार से उनको आर्थिक संबल तो मिल ही रहा है। अच्छा, आर्थिक संबल की बात है, जैसे अभी मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि वो लाडली बहनों को जो है सिलेंडर सस्ता देंगे, और जो जीजा जी लोग हैं वो क्या करेंगे बेचारे? देखो ऐसा है, थोड़ा चुनाव रहता है तो उसमें दोनों, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी, उसमें राजनीति तो रहती है, लेकिन 100% अपेक्षा हम लोग कांग्रेस से नहीं कर सकते। जो करेगी बीजेपी करेगी, उनसे कोई अपेक्षा नहीं। चलिए, तो जो अपेक्षाएं हैं वो बीजेपी से हैं, और लोगों का कहना है कि यहाँ पर जिस तरीके से विकास कार्य किए जा रहे हैं उनमें कहीं ना कहीं गोपाल भार्गव की बड़ी भूमिका है। बहुत सारे लोगों का ये भी कहना है कि लगातार बेरोजगारी बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, शासन की योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है, और जो योजनाओं का लाभ मिल रहा है वो केवल उनके करीबी या चहेते लोगों को मिल रहा है। उसके बावजूद कांग्रेस की स्थिति उतनी स्पष्ट यहाँ पर नहीं नज़र आ रही है, और कांग्रेस में जो अंदरूनी विरोधाभास समझ में आ रहा है उसको लेकर एक बार फिर से जो माहौल बनता दिख रहा है वो भारतीय जनता पार्टी की ओर बनता दिख रहा है। लेकिन अगर ये जनता का जो आक्रोश है, जिस तरीके से जनता अपना आक्रोश जाहिर कर रही है, उस आक्रोश को अगर जनता सामने वोट में बदलती है तो निश्चित तौर पर कुछ ना कुछ बदलाव देखने को मिल सकता है।